बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, मेरी बहन के बेटे की है सालगिरह। तो ये 2-3 दिन पहले हमने, क्योंकि बारबेक्यू का सिस्टम करना है, तो इसलिए 2 दिन पहले मैं इनके घर आई, उनके साथ मिलकर हेल्प करवाऊँगी। और उसके साथ जो है चिकन वगैरह पहले हमने सिरके में भिगो के रखा 1 घंटे के लिए। उसके बाद हमने अच्छी तरह इसको वॉश किया। फिर हमने जो मसाला था वो इसका बनवा लिया था, जो नमक मिर्च मसाले वाली दुकान होती है, वहाँ से हमने कहा कि जो 20 किलो है वो हमने टिक्का लगाना है, उसकी जो है मसाला ये मसाला तैयार कर दे। तो उसने हमें तैयार कर दिया। तो वो हमने सारा जो है अच्छी तरह पहले इसको गोश्त को वॉश किया दोनों बहनों ने मिलकर। तो फिर ये किया है। तो गाइस, जब इस तरह के जो मौके आते हैं तो बहन भाई जो है वो एक दूसरे का पूरी तरीके से साथ देते हैं, और देना चाहिए भी। कि ज़ाहिर बात है, एक बंदे से सारा काम नहीं हो सकता, लेकिन आप अगर मिलजुल कर करती हैं तो वो जो काम आपका 4 घंटे का है, तो वो 2 घंटे में अगर आपका पूरा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर जो है वो मैं और मेरी बहन जो है वो लगा रहे हैं। पहले हमने सारा लीमू का रस वगैरह अच्छी तरह निकाल के फिर हमने उस पर लहसुन अदरक वगैरह अच्छी तरह डाला। और मैंने अपनी बहन से कहा था कि ठीक है, तुम जो है ना मसाले का से डालती जाना, और मिक्स मैं ही करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मिक्स करने के बाद जो है ना फिर वो बहुत ज़्यादा जलन होती है। लेकिन आप सरसों का तेल भी लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो है ना वो आपको जलन रहती है। तो वो मेरी बहन तो बेचारी पहले ही कितने काम कर रही थी। तो ज़ाहिर बात है, मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए आई थी, 3 घंटे के लिए, कि चलो मैं इसके साथ थोड़ी सी हेल्प करवा दूँ, क्योंकि मेरा और इसके घर का फासला थोड़ा ही, बाकी जो दूर दो बहनें हैं सारी वो ज़रा दूर दूर रहती हैं, तो इसीलिए फिर मैं ही पास आ गई थी। तो जब इस तरह का जब ज़्यादा काम होता है तो फिर जो है हम बहन भाई एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर मेरे घर में ज़्यादा काम होता था कभी किसी वक़्त में, क्योंकि अभी तो मेरी बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, तो फिर मैं अपनी इस बहन को बुला लेती थी, ये मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवाती थी। जब मेरे छोटे-छोटे बच्चे थे, तो इसने मेरे साथ बड़ा साथ दिया, मेरे बच्चों को सँभालने में, उनको स्कूल भेजने में बड़ा साथ देती थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अब इसके भी बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। तो अब जब भी ये कॉल करती है कि बाजी मैं जो आपकी ज़रूरत है, तो फिर मैं जो है वो इनकार नहीं करती, और मैं ज़रूर आ जाती हूँ। ये फिर मैंने उसको कहा कि तुम ठीक है, तुम एक हाथ से मसाला वगैरह डाल ही जाओ, और मैं जो अच्छी तरह मिक्स करती रहती। कहती बाजी मैं भी आपके साथ ना मिक्स करवा देती हूँ। मैंने कहा नहीं, जब मेरा ही हाथ लगा है तो मेरा ही हाथ लगा रहने दे। अगर तकलीफ़ होती है तो फिर एक बंदे की थोड़ी सी तकलीफ़ हो ना। तो ज़रूरी तो नहीं है कि अब तुम दोनों हम दोनों करें, दोनों ही तकलीफ़ में चली जाएँ। और फिर ये है कि बहुत ज़्यादा काम था, ये तो 2 दिन पहले है, फिर इसके बाद इसने घर को साफ़ करना, न्यू बेडशीट वगैरह सिलाई की हैं वो सारे पर्दे वगैरह वॉश किए हैं, सारे बर्तन वगैरह जो है वो कुछ न्यू लेकर आई हैं। इस तरह की तैयारी जो है वो घर में आपका कोई भी फंक्शन है, पहले फ़र्स्ट टाइम जो है महफ़िल मिलाद करवानी है, उसके बाद जो रात को है वो फिर आप हमने बारबेक्यू जो है वो पार्टी करनी है। इसकी सालगिरह है ज़मान की, मेरे भांजे की, मेरी छोटी जो बहन है उसकी, उसके बेटे की हैप्पी बर्थडे है। तो उसके लिए ये उसकी ख्वाहिश थी। माशाल्लाह बच्चे सारे कमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनती हैं, बड़ी तवज्जो के साथ। और अपनी इसकी ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी में जो है मैं, अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक देगा फिर भी मैं करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ना मैंने इस दफ़ा पहली दफ़ा बड़ी सालगिरह करनी है, और अपनी तमाम मासियों को बुलाना है, मामू को बुलाना है, और उनको इकट्ठा करना है। तो सबके साथ जो है गेट टुगेदर जो फैमिली है वो करना है। तो वो उसकी ख्वाहिश बच्चे की पूरी होगी। जब आप मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी मदद भी करता है। बाकी जो अल्लाह ताला है हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हम सब को खुशियाँ नसीब फरमाए, और हम सब के दिलों में हसद, ये चुगली, ये कीना परवरी जो होती है, अल्लाह ताला ये हम सबको इन तमाम बातों से बाज रहने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको माफ़ फरमाए। अच्छा जी, वहाँ पर साला मसाला वगैरह मिक्स करके तो मैं आ गई हूँ अब अपने घर। और यहाँ पर मैंने बना के गई थी मैं आलू की पीठी, क्योंकि मैंने शॉप पर भी रोटी पराठे बनाकर भेजने हैं 3 से 4। और फिर जो घर में आलिया ज़रून वगैरह आए हैं, और ये मैंने चटनी बनाई है पुदीने की, लहसुन वगैरह अदरक वगैरह डालकर। तो यहाँ पर मैं पहले आटा गूँधा पहले माशाल्लाह इतना ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी रोटियाँ बननी थी आलू वाली, पूरी फैमिली ने भी नाश्ता भी करना है। अभी दोपहर का भी साथ ही सिस्टम शुरू हो गया है कि जिन्होंने सुबह से नाश्ता किया था वो उन्होंने अब दोपहर का खाना है। जिस तरह के मरीन के ये आलिया ज़रून, नाया बच्चे वगैरह स्कूल में गए हुए थे नाश्ता वगैरह करके, अब इनको भूख लग गई है, तो साथ में ये जो है इनका भी नाश्ता बना रही हूँ पराठे। पहले मैंने कहा चलो ये कागज़ में फ़ोल्ड करके कोने में डाल कर ना, तो फिर ये है कि पहले मैं दुकान पर भेज दूँ,
کیونکہ وہ بیچارے صبح سے جو ہے ایک حکیم صاحب ہیں سفیان ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے بچے ہمارے ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھی آ گئے ہیں۔ ابھی آدھے بچے آئے ہیں، آدھے رہ گئے ہیں۔ یہ بچہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا ہی معصوم ہے، لیکن یہ بڑا بدماش ہے، شکل سے بڑا معصوم ہے، لیکن یہ ہے پورا بدماش۔ تو میں نے کہا چلو بچوں کی تھوڑی سی ویڈیو شیڈیو بنا لوں۔ عالیہ، نایا، زرون، ان سب کے جو ہے ٹیسٹ سیشن شروع ہو رہے ہیں، پیپرز وغیرہ، اسی لیے سارے بچے بہت پابندی سے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے اپنا کھانے کے لیے بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ نانو مجھے بھی جو ہے پراٹھے وغیرہ بنا دو۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، دکان پر اب میں نے بھیج دی ہیں، اب میں آپ بچوں کو ہی پراٹھے دوں گی، اس کے بعد جو پھر بچیوں کو دے کر تو پھر میں خود کھا کر پھر ظہر کی نماز کا جو ٹائم ہو گیا، کیونکہ وہ لیٹ ہو گئی آج تھوڑی سی، تو نماز تو جو ہے بالکل میں نے چھوڑنی نہیں ہے، وہ تو ماشاءاللہ مسٹ ہے ہماری نماز۔ اور یہاں پر ہمارے بچے علیحدہ سیپریٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی کھانا کھانا تھا، باقی سارے بچے باہر بیٹھے ہیں۔ میں زرون سے پوچھ رہی ہوں کہ زرون بیٹے اب آپ نے اور پراٹھا وغیرہ لینا؟ کہہ رہے نہیں ماما، نانو میں نے ایک ہی کھانا ہے۔ عالیہ کہہ رہی میں نے بھی ایک کھانا، اور نایا کہہ رہی نانو مجھے چھوٹا سا نا ایک پراٹھا بنا دے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں بنا رہی ہوں، ابھی پراٹھے میں نے بند نہیں کیے، مسلسل بنا رہی ہوں۔ تو گائز آپ نے ہماری ویڈیو کو پلیز لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اینڈ سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے کہ میری جو ویڈیو ہیں وہ آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پلیز آپ مجھے گائیڈ کریں، مجھے بتائیں، تاکہ میں اس کمی کو دور کر سکوں۔ اور آپ کی ہیلپ تو مجھے ہر وقت چاہیے، آپ کی دعائیں بھی چاہیے، کیونکہ آپ جو ہیں وہ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نیچے کتا جو ہمارا بھونکنا شروع ہو گیا ہے، کوئی بچہ آ رہا تھا، پھر میں نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا کہ جا کر اس بچوں کو لے کر آئیں، وہ بچہ بیچارہ سہم ہی گیا۔ تو میں نے کہا پھر چلو بچوں کو لے کر، یہ ہماری لگ سے ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ اچھا جی، یہ نایا کا بھی پراٹھا تیار ہو گیا، یہ نایا بھی کھائے گی، ساتھ ساتھ پھر پڑھ رہی ہے، کیونکہ ان کے پیپرز وغیرہ ہو رہے ہیں، محنت تو محنت کرنی ہے ہر حال میں۔ تو بچے ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ میری نایا مجھے عالیہ مجھے بڑے دیکھتی ہے، اس کی جب میں ویڈیو بناتی ہوں نا وہ تھوڑی سی بس کنفیوز ہو جاتی ہے اب۔ تو ماشاءاللہ سے کافی حد تک میرا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب میں میری بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے آج مجھے، کیونکہ میں صبح اپنی بہن کے گھر گئی، اس کے ساتھ بھی ہیلپ کروائی۔ ابھی گھر آ کے بھی آلو والے پراٹھے جو ہے، اس پر آپ کو پتہ اگر عام روٹی بنانی ہے اور اس میں اور ساگ والے پراٹھے میں بڑی محنت ہے، اور یہ میں نے رات کے لیے بنانے ہیں شلجم، کیونکہ میری جو ہے آلو کی پیٹی ختم ہو گئی ہے، تقریباً تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ تو گائز پلیز آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔